हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश और आज की वाली वीडियो में हम प्रोमिसेस के बारे में ज्यादा जानेंगे, उसके फंक्शन के बारे में देखेंगे। चलिए तो बिना किसी देर की स्टार्ट कर देते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे 3 फंक्शन बनाए हैं, जैसे कि sample1, sample2 और sample3। यहाँ पे सब फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं। जो यहाँ पे sample1 है वो 2 सेकंड के बाद रिसोल्व होगा, यहाँ पे sample2 3 सेकंड के बाद रिसोल्व होगा और यहाँ पे sample3 है वो 1 सेकंड के बाद रिसोल्व होगा। चलिए तो अब इन सबको कॉल करवा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ sample1 और उसके बाद हमें कॉल करवाना है sample2 और यहाँ पे sample3। चलिए अब मैं करूँगा सेव। तो यहाँ पे 3 फंक्शन है, तो ये सिंक्रोनाइजली एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे कम समय लगा रहा है ये sample3, तो ये पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे sample1 और उसके बाद यहाँ पे sample2। यहाँ पे ये देखो फ्रेंड्स, इसका आउटपुट आ चुका है। तो इस तरह से वर्क करेगा। लेकिन अगर आपको सीक्वेंस में जाना है तो आपको यहाँ पे प्रोमिसेस को हैंडल करना पड़ेगा, जैसे कि देन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था। ये देखो, जब ये sample1 कॉल हो जाए उसके बाद यहाँ पे sample2 को कॉल करो, और जब ये sample2 कॉल हो जाए तो उसके बाद ही यहाँ पे sample3 को कॉल करो। ये देखो, और जब ये sample3 खत्म हो जाए तो उसके बाद सिंपली मैसेज प्रिंट करवा दो कि सब फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुके हैं। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ console.log और इसके अंदर मैं लिखूंगा all functions are called। ओके, और करूंगा मैं सेव। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले sample1 को कॉल करेगा। जैसे वो कॉल होगा उसके बाद ही ये sample2 को कॉल करेगा और लास्ट में ये sample3 को कॉल करेगा। और जब ये sample3 कॉल हो जाए तो उसके बाद ये देन वाले कोड को एग्जीक्यूट कर देगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा ऑल फंक्शन आर कॉल्ड। ओके, इसके बारे में तो आपको पता ही है। अब मैं सिंपली इसको करूँगा कमेंट और यहाँ पे मैं आपको प्रोमिसेस के मेथड के बारे में बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ प्रोमिस डॉट, यहाँ पे देखो इतने सारे फंक्शन है उसके, तो सिंपली यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑल और यहाँ पे ये फंक्शन है, इसके अंदर आपको प्रोमिसेस को पास करना है। जैसे कि यहाँ पे एरे के अंदर पास कर देते हैं, तो इसके अंदर आपको एरे के अंदर सारे प्रोमिसेस को पास करना है। यहाँ पे बनाऊंगा एक एरे और यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं sample1। ये देखो, ये sample1 वाला प्रोमिस हो गया। यहाँ पे sample2 और 3 दोनों है, तो यहाँ पे लिखूंगा sample2 और यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ sample3। ओके, तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या करेगा, सिंपली इसके अंदर हमने जितने भी प्रोमिसेस पास किए हैं सबके रिसोल्व होने तक वेट करेगा। जब इन तीनों का एग्जीक्यूशन हो जाए उसके बाद ही लास्ट में ये डॉट देन यहाँ पे आप जो भी लिखोगे उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। ये देखो, यहाँ पे मैं लिखूंगा console.log और इसके अंदर मैं वही लिखूंगा मैसेज जो हमने यहाँ पे लिखा था, ऑल फंक्शन आर कॉल्ड। यहाँ पे ये देखो, इसको मैंने किया पेस्ट। तो ऊपर हमने जो किया है वही सेम टू सेम काम यहाँ पे ये करेगा। ये देखो, इसको करूंगा मैं सेव। तो यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सिंपली आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा। ओके, अब मैं करूंगा सेव। तो ये देखो, इसने लाइन बाय लाइन सब फंक्शन को कॉल कर दिया है। यहाँ पे 3, 1, 2 इस तरह से ये सिंक्रोनाइजली एग्जीक्यूट कर दिया है। लेकिन यहाँ पे ऑल मेथड का ये काम क्या है, आपको अगर चेक करना है कि ये 3 फंक्शन जब कॉल हो जाए उसके बाद आपको कोई स्पेसिफिक टास्क करना है। जैसे कि यहाँ पे हमें प्रिंट कर रहा है, जैसे कि हमें यहाँ पे प्रिंट करना है ऑल फंक्शन आर कॉल, तो वो हम कब करेंगे, जब ये तीनों के तीनों का एग्जीक्यूशन हो जाए और ये सब रिसोल्व हो जाए उसके बाद ही करना है। तो उस टाइम आप यहाँ पे इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे होगा क्या, सबका सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन हो जाएगा, उसके बाद ही ये एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब सिंपली इसको मैं करूँगा यहाँ पे कमेंट। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं इसका, प्रोमिस डॉट, ये देखो रेस। अब ये रेस भी एक फंक्शन है, तो यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन और इसके अंदर भी आपको एरे के अंदर सब फंक्शन पास करने हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखूंगा sample1 और यहाँ पे लिखूंगा sample3। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा डॉट देन, ये देखो, और इसके अंदर मैं सिंपली मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। जैसे कि console.log, यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट देन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे होगा क्या फ्रेंड्स, इन 3 फंक्शन के बीच में रेस लगेगी। जो भी सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा उसके लिए ये देन कॉल हो जाएगा। ये देखो, sample3 जो भी फंक्शन है वो सबसे पहले कॉल हुआ, तो उसके लिए तो यहाँ पे ये जो भी देन है वो उसी के लिए यहाँ पे कॉल होगा। और यहाँ पे दूसरा जो भी है, और यहाँ पे दूसरे जो 2 फंक्शन है उसके लिए ये कॉल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इन 3 के बीच में रेस लगी थी। जो भी पहले आएगा उसके लिए ये देन फंक्शन कॉल होगा। तो
तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मेन बात यही है कि 3 के बीच में रेस लगेगी और जो भी जीतेगा उसके लिए ये देन फंक्शन कॉल होगा। अगर आपको डेटा मिल रहा है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा उसके लिए। चलिए यहाँ पे इसको करूँगा कमेंट और देखते हैं नेक्स्ट। सिंपली मैं लिखूंगा प्रॉमिस, यहाँ पे लिखा है ऑल सेटल, ओके। इसके अंदर भी आपको एक एरे पास करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा इसे, सैंपल 1 2 3 सबको यहाँ पे पास कर देते हैं एरे के अंदर, ओके। और जैसे ये पास हो जाए तो यहाँ पे देन लिखते हैं। इसके अंदर आपको पूरा एरे मिलेगा, तो यहाँ पे सिंपली लिखूंगा प्रोमिसेस एरे। ये टेम्पररी वेरिएबल है, तो यहाँ पे ये टेम्पररी वेरिएबल है तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा console.log। इसके अंदर ये वेरिएबल को प्रिंट करवा देते हैं। चलिए और मैं करूंगा सेव। ये सैंपल 1 2 3 ये तो कॉल हो गया, और यहाँ पे ऑल सेटल, और यहाँ पे ये ऑल सेटल जो भी फंक्शन है वो ऑल फंक्शन के जैसा ही है। सिंपली जैसे ये फंक्शन कॉल हो गए उसके बाद यहाँ पे देन वाला कोड को एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पे देन के पैरामीटर में एक एरे मिल रहा है और वही मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या आता है। ओके, तो इसके अंदर आपको मिलेगी वैल्यू और दूसरा आपका मिलेगा स्टेटस, यानी जो भी प्रोमिस था वो फुलफिल हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, सॉल्व हुआ है, वही स्टेटस यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे सैंपल 3 है, उसे मैं रिसोल्व की जगह करूँगा रिजेक्ट, यहाँ पे लिखूँगा रिजेक्ट, ओके, और करूँगा सेव, ओके। अब सिंपली हमने सैंपल 3 को किया है रिजेक्ट, तो यहाँ पे इसका स्टेटस आ जाएगा रिजेक्ट। ये देखो यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से ये फंक्शन आपको सिंपली स्टेटस भी दिखाएगा कि फुलफिल हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, इस तरह से आपको मिल जाएगा डेटा। जबकि यहाँ पे ऑल जो फंक्शन था वो यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था और यहाँ पे ऐसे ही मैसेज को प्रिंट किया था हमने। चलिए इसको करते हैं कमेंट। तो यहाँ पे मेन बात आती है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपने देखा होगा जहाँ भी प्रॉमिस खत्म हो रहा है वहाँ पे आप यहाँ पे डॉट कैच लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ERR लिखता हूँ, ये तो आपको पता ही है, लेकिन लास्ट में आपने एक चीज़ देखी होगी डॉट फाइनली। अब ये फाइनली का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? सिंपली फाइनली के अंदर आप जो भी लिखोगे, जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ console.log और यहाँ पे लिखूंगा फाइनली, तो ये क्या करेगा सिंपली, तो सबसे पहले ये सैंपल 1 को कॉल करेगा। अगर उसका प्रोमिस सक्सेसफुली फुलफिल हो जाता है तो वो देन को कॉल करेगा। अगर उसके अंदर कोई प्रोमिस रिजेक्ट हो जाता है तो वो सिंपली कैच के अंदर आ जाएगा और यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देगा। लेकिन यहाँ पे फाइनली का जो ब्लॉक है फ्रेंड्स, वो प्रोमिस फुलफिल हो या तो फिर कैच हो या तो फिर एरर आए उसके अंदर या तो फिर पेंडिंग हो, जो भी हो, उसके खत्म होते ही इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसलिए इसे हम बोलेंगे फाइनली। यानी कुल मिला के बात ये है कि फाइनली के अंदर आपको वो कोड लिखना है जो यहाँ पे कॉमन हो, जैसे कि यहाँ पे प्रोमिसेस फुलफिल हो जाए तो भी वो काम आएगा, और यहाँ पे प्रोमिसेस अगर कैच हो जाए तो भी वही काम हमें करना है, तो उसी का कोड यहाँ पे आप लिख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।